अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे, मार्केट को एंजॉय करेंगे। मार्केट अभी अप साइड रैली दे रही है, होप सो कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट में ये रैली इस वजह से है कि मार्केट में एक न्यूज़ आई है। तकरीबन 8:30 बजे एक न्यूज़ आई है, उसके बाद मार्केट स्टिल पंप कर रही है, मार्केट कहीं पे भी नहीं रुकी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इस असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन कहाँ पे बिल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट की पोजीशन कहाँ पे बिल्ड करूंगा। हम डिस्कस करेंगे 50 EMA का, हम डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में अपसाइड क्या लिक्विडेशन और डाउन साइड पे क्या लिक्विडेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार्केट में कल के दिन तकरीबन 25 घंटे बाकी बचे हैं, जिसके बाद FOMC की मीटिंग में रेट कार्ड्स होंगे। उसके बाद मार्केट में क्या चांस होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 87% चांस है रेट कार्ड्स के। हम डिस्कस करेंगे मार्केट के पीक लेवल के इंडिकेटर के, जो कॉइन ग्लास के, कि अभी मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले आते हैं 4 आवर पे असेंडिंग ट्रायंगल पे। अगर आप यहाँ पे साथ में पिक्चर भी देखें, जिसका मतलब ये है कि मार्केट इसके बाद बुलिश होने के चांस हैं। अगर इसको डीपली रिसर्च करो तो आपको ये चीज़ आइडिया होगा कि मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने इसको रिटेस्ट करने के बाद क्रैश दिया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, फिर उसके बाद अगेन क्रैश दिया। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होती तो मार्केट एक बिग क्रैश दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे लिक्विडेशन अभी पेंडिंग पड़ी है। अगर मार्केट इस लेवल पर सस्टेन हो जाती है तो इसके दरमियान में कोई भी ऐसा लेवल नहीं जहाँ पे मार्केट रुक सके। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर यहाँ से पंप होना स्टार्ट हो जाती है तो तकरीबन 1,06,000 या 1,07,000 पर जाएगी। तकरीबन 13% का यहाँ पे रिटर्न दे सकती है अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो जाती है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होती है और अगर फेल हो जाती है तो हम देखेंगे मार्केट पहले नीचे की लिक्विडेशन लेगी जो 85,000 की है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाने के चांस होंगे। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे मार्केट इस लेवल पर सस्टेन होती है या नहीं। और अगर हम बात करें कि मैं अपनी पोजीशन कहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड करूंगा तकरीबन 71,000 से लेके 70,000 पे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे एक साइड बेस है, अगर यहाँ पे इस मार्केट को ब्रेक करके इस लेवल पर आता है तो मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, जिसमें यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम लाजमी देगा, जिसको मैं कैप्चर करूंगा। अगर आप लास्ट टाइम देखें तो जब मार्केट ने 50 के EMA को ब्रेक किया था, उसके बाद जब मार्केट ने पंप लिया था तकरीबन यहाँ से अगर आप मार्क करें तो तकरीबन 48% या 44% मार्केट ने यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इसी लेवल को लेकर चलें तो इस लेवल पर अगर मार्केट आती है तो मुझे यहाँ पे तकरीबन 44% रिटर्न्स मिलते हैं। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो मुझे यहाँ पे 44% रिटर्न्स लाजमी मिलेंगे। अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं होती तो अगर यहाँ पे मुझे लॉन्ग की पोजीशन नहीं मिलती तो मैं सिंपल सी बात है इसको कैंसिल कर दूंगा और मैं यहाँ पे इस लेवल पर वेट करूंगा कि अगर मार्केट 1,06,000 या 1,07,000 पर आती है तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड करूंगा। अगर इस लेवल पर आती है तो मार्केट यहाँ सस्टेन करती है, अगर फेक आउट करके अगर नीचे की तरफ आती है तो एक बिग क्रैश मार्केट में यहाँ पे देगी और यहाँ पे हम इसको कैप्चर लाजमी करेंगे। अगर लॉन्ग की ट्रेड मिलती है तो वेल, नहीं तो हम शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म था तो आपकी बाइंग किस लेवल पर होगी। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट जब क्रैश हुई थी लास्ट बुल रन के बाद तो तकरीबन 77% क्रैश हुई थी। अगर अगेन मार्केट यहाँ पे 77% क्रैश होती है तो हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर हम मार्क करें तो तकरीबन 29,000 या फिर 28,000 का लेवल बनता है। अगर आप इस सपोर्ट जोन को मार्क करें तो तकरीबन इस लेवल से लेके आपकी बाइंग इस लेवल 50,000 के नीचे आपकी बाइंग हो सकती है। और अगर हम बात करें लिक्विडेशन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस मार्केट उस तरफ जाती है जहाँ पे लिक्विडेशन होती है। अगर आप लिक्विडेशन देखें तो सिर्फ और सिर्फ अप साइड है, बॉटम की साइड बहुत माइनर सी लिक्विडेशन, लेकिन अप साइड लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे हाइपर लिक्विडेशन की भी बात करें तो यहाँ पे हाइपर लिक्विडेशन में 1,02,000 पे एक बहुत बड़ी एक लिक्विडेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर मार्केट इसको लेने जाती है तो आपको एक अप साइड का मोमेंटम लाजमी नजर आएगा। उसके बाद मार्केट की यहाँ पे सिचुएशन देखिए। और अगर हम बात करें FOMC मीटिंग में रेट कार्ड्स के लास्ट 2 टाइम ऐसे हुए कि मार्केट में रेट कार्ड्स हुए, मार्केट का मोमेंटम बुलिश होना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर भी साइडवेज रही है या फिर क्रैश दिया। लेकिन इस बार हम देखेंगे अगर 87% चांस है कि मार्केट पंप करेगी ना, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें कि नवंबर के मंथ अगर मार्केट बेरिश रही है तो दिसंबर या साइड बेस है या माइनर सा बेरिश रही है। उससे पहले भी अगर 7% क्रैश था तो 18% दिसंबर में आया, 17% क्रैश था, फिर माइनर सा इसमें क्रैश आया, फिर जब नवंबर में बिग क्रैश आया, अगेन दिसंबर में एक क्रैश ही मार्क किया। इसी बार अगर आप देखें तो 17% अगर क्रैश आता है तो दिसंबर में भी फिलहाल के लिए बुलिश है, लेकिन हम देखेंगे मंथ एंड पे ये या साइडवेज होगा या फिर एक बिग क्रैश की हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर बिग
भी क्रैश यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करेंगे, जिसमें हमको एक 44% या इससे ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल पर आती है। अगर नहीं आती तो सिंपल सी बात है कि हम शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे। और ये थे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक अपनी पोजीशन कहाँ पे बिल्ड करेंगे और हम देखेंगे मार्केट आगे रिटर्न्स क्या देने वाली, या फिर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।